ऑल राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो आज रीजनिंग बूस्टर डोज में हम लोग 15 मिनट का क्या डोज देने वाले हैं आपको? फिगरल सीरीज। बहुत आसान चैप्टर होता है लेकिन कई लोगों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान से देखो, हमें केवल इसमें रोटेशन पकड़ना होता है। क्या करना है, अगर यहाँ हमें 5 फिगर दिए हों, 1 2 3 4 5, पांचवा फिगर पूछा जाए तो हमेशा आप दूसरा वाला रोटेशन पकड़ो। दूसरे वाले में क्या रोटेशन हो रहा है बस। ठीक, अब ध्यान से देखो, प्लस यहां गया है, 2 यहां आया है और ए यहां आया है। ठीक है, सी और डी ने अपना स्थान चेंज किया है। ठीक, तो सेम कहानी यहां भी हो जाएगी, यानी कि सी यहां आएगा, ए यहाँ आएगा और 2 यहाँ पहुँच जाएगा। डी और प्लस अपना स्थान बदल लेंगे। ठीक है, तो 2c+, 2c+ इस ऑप्शन में नहीं है, 2c+ इस ऑप्शन में नहीं है, 2c सॉरी प्लस नहीं 2ca है, 2ca इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अल्टरनेट लॉजिक लग रहा होगा तब भी आंसर आएगा और एक साथ सभी में लॉजिक लग रहा होगा तब भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ छठा फिगर दिया होता तो आपको क्या करना है? पहला वाला रोटेशन पकड़ना होता है। अगर छठा फिगर दिया हो, पांचवा फिगर दिया हो तो हमेशा दूसरे और तीसरे वाले में जो दूसरा यहाँ पहला रोटेशन लगता है उससे ये बनता है, यहाँ दूसरा रोटेशन लगता है उससे ये वाला फिगर बनता है। तो हमेशा आपको दूसरा रोटेशन पकड़ना है। इस क्वेश्चन पे आओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फिगर हमें दिया हुआ है, यानी कि दूसरा वाला रोटेशन ही हम पकड़ लें, आंसर दे देगा हमें। क्या हुआ है यहाँ ध्यान से देखो, ई यहाँ गया, 9 यहाँ गया है, एम यहाँ है और ई यहाँ है। ये तीन ऐसे चेंज हो रहे हैं, 3 आगे गया, एल एक और आगे बढ़ा और ओ यहाँ आ गया। यही हो जाएगा यहाँ पर भी, ई आगे बढ़ेगा, एल इधर आ जाएगा और 3 सबसे इधर पहुँच जाएगा। तो 3EL वाला हमें आंसर चाहिए। 3EL वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। देन ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। बहुत आसान होता है ये चैप्टर, बस केवल हमें रोटेशन पकड़ना होता है। अगर ये 15 मिनट की ही क्लास आप कर लोगे तो दोबारा जीवन में कभी ये चैप्टर गलत नहीं होगा, ये श्योरिटी है मेरी। चलो इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ही है, तो दूसरा वाला लॉजिक हम पकड़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, Q यहाँ आया है, T यहाँ आया है, Z यहाँ आया है, ये यहाँ पहुँचा है और M यहाँ पहुँच गया है। बस मतलब ये ऐसे करके आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो यानी कि M यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पर आएगा, M के बाद ट्रायंगल चाहिए हमें नीचे, M के बाद ट्रायंगल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो पहले M पहुंचा यहाँ, फिर ट्रायंगल यहाँ आएगा, Z आगे आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा। सेम हमें मिल गया। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है तो पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, फिर से हमें दूसरा ही लॉजिक पकड़ना है। दूसरे लॉजिक में क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो, एक्स आगे बढ़ा है, एरो एक कदम और आगे बढ़ा है और पी यहाँ आ गया है। ओ की जगह पर पी आया है और ओ की जगह पर ट्रायंगल आया है और ट्रायंगल की जगह पर ओ चला गया है। यानी सबसे पहले तो एक्स और सी को चेंज कर दो, यानी ऊपर एक्स आएगा, नीचे सी आएगा, ऊपर एक्स नीचे सी, ऊपर एक्स नीचे सी, ऊपर एक्स नीचे सी। एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आसान है ये चैप्टर, विद इन सेकेंड्स आप इनके आंसर दे सकते हो। पांचवा क्वेश्चन, आज तो मुझे लग रहा है 15 मिनट भी क्लास नहीं चलेगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फिर से दूसरा वाला लॉजिक पकड़ो। ठीक, ध्यान से देखो क्या हुआ है, 7 यहाँ आया है, एस यहाँ पहुंचा है और ओ यहाँ पहुंचा है। ये तीन तो ऐसे चेंज हो रहे हैं, बाकी अगर ध्यान से देखोगे तो 1 यहाँ आया है, बी यहाँ पहुंचा है और ट्रायंगल यहाँ आ गया है। मतलब बीच वाले तीन ऐसे चेंज हो रहे हैं और ये तीन ऐसे चेंज हो रहे हैं।
यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा, S यहाँ पहुँचेगा और B यहाँ पहुँचेगा। तो B 1 और S, और ये 3 अलग चेंज हो जाएंगे। 7 यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा और ट्रायंगल यहाँ, 7 O और ट्रायंगल। वैसे एक ही बार चेंज करते आंसर आ जाता। ऊपर हमें बी चाहिए था, सबसे ऊपर एक ही ऑप्शन में बी है, ना तो इस ऑप्शन में ऊपर बी है, ना इस ऑप्शन में ऊपर बी है, ना इस ऑप्शन में ऊपर बी है। समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है? तो हम केवल और केवल रोटेशन पकड़ रहे हैं, रोटेशन के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चंस ये सॉल्व हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और एक बात बता दूं आप लोगों को, इस सीरीज से जुड़िए। इस सीरीज में आपको सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगा। अगर किसी को क्विक रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन वीडियो भी मैंने बना रखी है। एसएससी सीजीएल स्पेशल रीजनिंग प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन करा रखा है। प्री में जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो सारे चैप्टर मैंने लगभग 3.5 घंटे में रिवीजन करा रखे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करना हो, एसएससी सीजीएल स्पेशल प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू नहीं लगाया है तो एसएससी सीजीएल 2024 पीवाईक्यू नाम से है। एसएससी सीजीएल 2024 पीवाईक्यू 2024 में सीजीएल के जितने भी शिफ्ट हुए हैं मैंने सेट वाइज सोल्यूशन कराया है, उनको जरूर देख लो। 2x स्पीड में उठा के देख लो, 5, 6, 7 सेट तक देखते रहना कि मैं कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं, कैसे क्वेश्चंस को कराता हूं। बहुत फायदा करेगा। 8वें 9वें सेट से आप अगर 17-18 पे स्टक कर रहे हैं तो श्योरिटी है 23, 24, 25 तक आप उसके सहारे से पहुंच जाएंगे। ठीक है। सीजीएल का कराया है मैंने, सीपीओ का कराया है मैंने, और स्टेनो का कराया है। ये 3 जरूर देख लीजिएगा 2024 के पेपर देने जाने से पहले, 13 अगस्त से पहले। ठीक है। बाकी इस सीरीज से जुड़िए। इस सीरीज में आपको हार्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने कैलेंडर करा चुका हूँ, कोडिंग डिकोडिंग करा दिया है मैंने, डाइस करा दिया है मैंने। एक एक करके मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स करा दूंगा 13 अगस्त से पहले पहले। ठीक है। तो जितने आपके यार दोस्त 13 अगस्त से पेपर देने जा रहे हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। अपने यार दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ देखो, फिर से 1, 2, 3, 4, 5वां है, यानी कि दूसरा ही लॉजिक पकड़ना है हमें बस। देखो जरा क्या हुआ है। u इधर पहुंचा है, इक्वल टू इधर पहुंचा है, ये इधर पहुंचा है, l इधर, t इधर पहुंचेगा, l इधर, 6 इधर, और 3 जब इधर आया तो इसकी जगह दूसरा आ गया। 3 जब इधर आया तो इसकी जगह दूसरा आ गया। ठीक। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी बढ़ेगा, यानी कि t यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पहुँचेगा, l यहाँ पहुँचेगा, 6 यहाँ, u यहाँ, और इक्वल टू की जगह कोई दूसरा आएगा। यानी कि हमें इक्वल टू नहीं चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, इक्वल टू की जगह दूसरा यहाँ दिया हुआ है f। डायरेक्ट पता नहीं कर सकते थे कि कौन सा आएगा। तो कितना आसान है ये चैप्टर, हमें केवल और केवल रोटेशन पकड़ना होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ पर चीज़ें आपकी बहुत कठिन हैं, आपको बहुत कठिन लगता होगा, दुनिया के किसी भी मास्टर से आप पढ़ के आए हो, मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, एक ही ट्रिक पूरे चैप्टर में काम करेगी। और अगर आप सवाल को 10 सेकंड में लगाते हो तो 5 सेकंड 3 सेकंड में कराने की जिम्मेदारी मेरी। और कठिन कठिन जगहों से मैं इतने आसानी से गुजार ले जाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चैप्टर इतना कठिन था, इतनी आसानी से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो इस सीरीज में मेरे साथ जरूर बने रहिए, ये सीरीज आप लोगों को बहुत फायदा कराएगी। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इतना ही ये बचा हुआ है कि आप रोटेशन पकड़ लो बस। रोटेशन अगर आप देख लिए, और अगर जहाँ नया आता है, जैसे हमें अगर पता चल जाता कि 3 की जगह यहाँ नया आता, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे और भी कर सकते थे। और तरीका हमारे पास ये था कि ये सब घूम के ऐसे जाएगा, इक्वल टू जब नीचे आएगा तो इक्वल टू की जगह हमें कोई नया चाहिए,
तो यहाँ इक्वल टू था काट दिया, यहाँ इक्वल टू था काट दिया, यहाँ इक्वल टू था काट दिया। सारा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ए हमारा आंसर हो जाता डायरेक्ट। तो ऑप्शन एलिमिनेट जरूर लागू किया करो। रीजनिंग में लगभग 80% क्वेश्चंस में 80% क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, विदाउट पेन और पेंसिल के काम चलता है, थिंक विदाउट इंक के प्रोसेस पे काम करना है। ठीक, तो विदाउट पेन और पेंसिल कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेट करने से कम मेहनत करने में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने कर पाते हैं, आज का समय यही है कि कितनी कम हमारी मेहनत लगे और क्वेश्चन हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जो लोग अभी तक एसएससी सीजीएल SSC_ योद्धा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, SSC_ योद्धा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सारी PDF वगैरह आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, डेली PDF डालता हूँ। सैटरडे जो टेस्ट होता है, हर सैटरडे मैं जो टेस्ट कराता हूँ, टेस्ट की PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर, तो जाइए इसको ज्वाइन करिए। और बहुत सारे मॉक पड़े हुए हैं, प्री के मेंस के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो केवल और केवल आप लोगों के लिए ही हैं। ठीक है, तो फिगरल सीरीज का अगर कोई क्वेश्चन आएगा आसानी से कर ले जाओगे, कोई समस्या कष्ट परेशानी। अब जाना फिगरल सीरीज के एको एक क्वेश्चन उठा के लगा मारना, इसी ट्रिक से लगता है सारे क्वेश्चंस। अगर हमको 5 सेट दिए जाएं, कितने सेट? 5 सेट, 1 2 3 4, और 5वें में आपसे पूछा जाए क्या आएगा, या 1 2 3 4 5, और अगर छठे में आपसे पूछा जाए कि क्या आएगा, इसमें पूछा जाए क्या आएगा और इसमें पूछा जाए क्या आएगा, तो यहाँ हमें केवल दूसरा वाला रोटेशन पकड़ना होता है, यही आंसर देगा हमें। और यहाँ हमें केवल पहला वाला रोटेशन पकड़ना होता है, यही आंसर देगा हमें। बस यही की पॉइंट है, की पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, चाहे सब में एक लॉजिक चल रहा हो तब भी आंसर आएगा, या अल्टरनेट लॉजिक चल रहा हो तब भी आंसर आ जाएगा आपका। बस इतना अगर ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और ये मैंने 15 मिनट का सेशन इसलिए रखा है क्योंकि आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाइव वीडियोस नहीं देखनी है। अब समय है रिवीजन करने का, मॉक लगाने का। दबा के रिवीजन करो, मॉक लगाओ, रिवीजन करो, मॉक लगाओ। सैटरडे मैं ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ, उस ऑफलाइन टेस्ट को मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल कराता हूँ टेलीग्राम पर देख लो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से टेस्ट दो। अब समय आपको वेस्ट नहीं करना है, कोशिश करो कि अब समय आ गया है 2 मॉक दो, क्योंकि 13 तारीख को पेपर है। 2 मॉक, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, बीच में एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। दूसरा, नया कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नया के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ चुके हो अब केवल उतना ही तैयार करके रखना है, बांध के रखना है, समेट के रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस 15 मिनट की क्लास में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। अब जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक को एक तुम्हारे लग जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। ठीक, तो 15 मिनट के और ऐसे ही सेशंस मैं लगातार लेके आऊँगा, मंडे टू सैटरडे आपको मिलता रहेगा। तो अपने यार दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, समय बर्बाद मत करिए। मौसम आ गया है पढ़ने का, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो सभी लोग, बेहतरीन तरीके से नौकरी लग जाएगी, जीवन बदल जाएगा आप सभी लोगों का। अब 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब समय है तुम्हारे रात भर पढ़ने का। जो तुम सालों से पढ़ते थे, 10 दिन पढ़े रात में, 20 दिन नहीं पढ़े, अब समय आ गया है रात में पढ़ना हो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना हो दिन में पढ़ो, आंखें फोड़ लो एकदम। ठीक है, लेकिन पढ़ो। साथ में 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, 1 घंटे की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इतना करते रहिए। तो आज का ये जो सेशन रहा
छोटा सा सेशन है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी बताई, आपके लिए इम्पोर्टेंस है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।